जय माता दी। बच्चों, आज की क्लास है उत्तर प्रदेश में नदियाँ, झीलें एवं सिंचाई के साधन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में आपका आता है लगभग ये कि कौन कौन सी नदियाँ हैं और झीलें और सिंचाई के साधन, ये अक्सर जो है आपका एग्ज़ाम में आता रहता है। तो आज हम इसी की चर्चा करते हैं आप लोगों से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आपसे। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। जय माँ गंगे। आप जानते हैं कि सबसे लंबी नदी जो है वो हमारे देश की, भारत की, यूपी की बात करें तो गंगा नदी है, और ये इनका उद्गम जो है गंगोत्री से हुआ है और आपका उत्तराखंड। तो सर्वाधिक लंबी नदी हैं और इनकी लंबाई कितनी बच्ची? 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। जो यूपी के मैदानी भाग है उससे जो नदियां निकलती हैं बच्चों, उसमें गोमती है और आपका वरुणा है, पांडी है और ईरानी है। ठीक है ना भैया? तो बच्चों, गोमती जानते हैं आप, लखनऊ में बहने वाली नदी है गोमती। गंगा गोमती आप सुने हैं, ट्रेन भी चलती है इलाहाबाद से और लखनऊ के लिए। और बाकी ये सब नदियां हैं। दक्षिण पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोस, कन्हार और रिहंद। ये दक्षिण पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां हैं बच्चों। और आपको बता दें कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, जो हिमालय पर्वत है उससे जो नदियां निकलती हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें प्रमुख हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा। ये नदियाँ यूपी में बहती हैं लेकिन निकलती कहाँ हैं? हिमालय के क्षेत्रों से, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ये। और बच्चों आपको बता दें कि आपका रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये नदियाँ भी निकलती हैं। और बता दें आपको, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी और यमुना नदी, ये जो है निकलती हैं, जो यूपी से बहते हुए बिहार जाती हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। और यमुना गंगा का जो संगम है बच्चों, प्रयागराज में है। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम आपका प्रयागराज जनपद में है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बच्चों आपका जो है यमुना नदी है। और अगली बात करें आपके उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। उत्तर किनारे से, जो उत्तरी किनारा है उससे जो नदियाँ मिलती हैं गंगा जी में, वो हैं आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। और दक्षिणी किनारे से मिलती जो नदी, वो है बच्चों आपकी सहायक नदी में यमुना और सोन नदी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार UPT+80 में आया भी है कि दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो यमुना और सोन नदी। और सोन नदी बिहार में बहती है। अगला है, गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से नदियाँ प्रयागराज में मिलती हैं, जिससे किनारे भारत का सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला लगता है। और आपको बता दें बच्चों कि गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख है, और ये गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से होता है गंगा नदी का उद्गम। और बच्चों, उद्गम स्थान पर गंगा की भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर ही देवप्रयाग बसा हुआ है। अभी हम बात करेंगे आपसे। और अगला बच्चों, भागीरथी अलकनंदा नदी का ही संयुक्त नाम है गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब मिलती हैं तो उसी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम स्थान और कितनी लंबाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यूपी की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम स्थान और आपका जो है
उनकी लंबाई कितनी है। तो पहली नदी है बच्चों आपकी गंगा नदी है, गंगा जी हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं और इनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक। दूसरी नदी है यमुना, और यमुना का उद्गम स्थल भी बच्चों यमुनोत्री है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये 1376 यानी 1376 किलोमीटर लंबा क्षेत्र तय करती हैं। अगला है आपका नंबर 3 घाघरा नदी, और घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत में है बच्चों, और ये 1080 किलोमीटर की लंबाई तय करती हैं। अगला है चंबल नदी, और चंबल नदी का उद्गम स्थल बच्चों मध्य प्रदेश, और ये 1050 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और ख़ास बात क्या है कि चंबल नदी जो है ये अपने बीघड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और चंबल की बीघड़ों में ही यूपी के कई डाकू हैं जो अपना निवास स्थान बनाए थे। तो चंबल नदी है बच्चों ये। अगला है सोम नदी, ये आपका एमपी में है, और ये 780 किलोमीटर लंबी नदी है बच्चों। अगला है रामगंगा, और ये उत्तराखंड की नदी है, उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ है, और ये 690 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला है राप्ती, राप्ती का उद्गम स्थल बच्चों नेपाल है, 640 किलोमीटर इसकी दूरी तय करती हैं। अगला है बेतवा नदी, ये एमपी में है, 590 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। अभी हमने कहा गोमती की चर्चा की थी, जो गोमती उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 960 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है गोमती नदी के द्वारा। अगला बच्चों आपसे बात करें तो गोमती नदी के सामने के किनारे जो है एक प्रसिद्ध नगर बसा है इलाहाबाद, प्रसिद्ध नगर बसा हुआ है आपका लखनऊ, और लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अगला बच्चों केन नदी, और केन नदी का उद्गम हुआ है एमपी में, और ये 427 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। अगला है टोस नदी का उद्गम स्थल है एमपी, और 264 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। अगला है शारदा, और शारदा नदी का उद्गम स्थल है बच्चों उत्तराखंड, जो 350 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस तरह से आपका जो है आपको बता दें। और मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती हैं, और रुद्रप्रयाग जो है भगवान भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। रुद्रप्रयाग में आपका जो है शिप्रा और अलकनंदा नदियों का जो है संगम है रुद्रप्रयाग में। अगली बात बच्चों करें आपसे धौली गंगा, धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है, धौली गंगा अलकनंदा नदी मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है बच्चों, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा मिलती हैं, कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी का मिलन होता है बच्चों। और कन्नौज जानते हैं इसको इत्र शहर कहा जाता है ना, इत्र शहर कहते हैं। और कन्नौज जो राजधानी थी सम्राट हर्षवर्धन की थी। ठीक भैया। अगली बात करते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं बच्चों। तो फर्रुखाबाद, गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के कहाँ पहुँचती है, फर्रुखाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर एवं सोरो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो फर्रुखाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर सोरो। अगला बच्चों, कानपुर शहर जो है गंगा नदी के दाएं ओर विकसित है, दाईं तरफ गंगा नदी के दाईं ओर है, और वाराणसी जो है बाएं किनारे पर स्थित है। और आप जानते बच्चों कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज भी उपस्थित है। ठीक है ना। और कानपुर जो है एक बहुत ही इंडस्ट्रियल विकसित एरिया है। और बात करो वाराणसी की, तो वाराणसी एक औद्योगिक नगरी है हिंदुस्तान की, और संसार का सबसे पुराना विकसित शहर माना जाता है। बाबा विश्वनाथ
मंदिर प्रसिद्ध है वाराणसी की। अगला बच्चों बात करें आपसे यमुना नदी का, तो यमुना नदी के किनारे जो बसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं भैया, उसमें आपका सहारनपुर है जो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, शामली है जो सबसे पश्चिमी ज़िला है, गाज़ियाबाद छोटा दिल्ली कहलाता है, गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा आप जानते हैं भगवान कन्हैया की नगरी है, हाथरस आगरा इटावा औरैया इलाहाबाद से होकर यमुना नदी बहती है। याद रखिएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जानते ना, यहाँ पे पेठे के लिए मशहूर है, चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर है, ताजमहल के लिए मशहूर है, और यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है बच्चों इटावा औरैया इलाहाबाद जिले से होकर बहती हैं। अगला बच्चों बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती हैं, और बेतवा को बेतवा माता भी कहा जाता है, और यमुना नदी से इनका संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में। अगली बात करें बच्चों आपसे चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती हैं। केन नदी यमुना नदी से बांदा में भुजहा नामक स्थान के पास मिलती हैं। और बच्चों आपसे बात करें उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती हैं। यमुना नदी बच्चों बहुत गहरी नदी होती हैं, और यमुना नदी के किनारे ही अकबर ने प्रयागराज में किले का निर्माण कराया है ना, जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं बच्चों। और शारदा की बात करें तो आपका जो है शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। ये एक ऐसी नदी है यूपी की जो पीलीभीत जनपद और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। कई बार क्वेश्चन आपका आया है कि शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट है ना के निकट होता है। कहाँ पे? बहराम घाट के निकट होता है शारदा और घाघरा नदी का जो है संगम। अगली बात करें बच्चों आपसे तो अयोध्या जो है, अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर अवस्थित है ना, और यहीं भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और बच्चों अयोध्या गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, अयोध्या में गुड़ का उत्पादन ज़्यादा होता है। सोन नदी के उद्गम की बात करें तो शेषा कुंड की बात करते हैं। सोन नदी का उद्गम शेषा कुंड में हुआ है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक जानते हैं आप लोग, तो ये बढ़िया प्लेस है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर सोनभद्र से होते हुए ये चली जाती है बिहार। अगला बात करें आपसे सोन की सहायक नदियों में रिहंद बांध, कनहर और उत्तरी कोयला आदि क्षेत्र जो हैं आते हैं। अगली आपसे बात करें तो गोमती नदी का जो उद्गम है बच्चों, गोमती नदी बताए थे हमने आपको कि गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहार झील से होता है ना। यानी गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है, जिससे किनारे हमारी राजधानी अवस्थित है बच्चों, वो जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहार झील के से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के बच्चों पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, लखीमपुर खीरी भी कह सकते हैं, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। गाजीपुर जिले में यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो बच्चों इस तरह से जो है हमारा ये आपका उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं सिंचाई की बात कर रहे थे। हमने आपसे बताया था कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद इसको हम रिवीजन कराएंगे फास्ट ट्रैक, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चों बात करें आपसे तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, और ये 2525 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं गोमती, वरुणा, पांडो और ईरानी। अगला पॉइंट है बच्चों आपका दक्षिण पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोस, कनहर और रिहंद। अगली बात करें आपसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी बच्चों?
गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती हैं उत्तर प्रदेश की, तो बताइएगा गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। अगली बात करें बच्चों आपसे, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी और यमुना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आपको बता दें बच्चों, यमुना नदी है। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में, और यमुना के किनारे ही अकबर ने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था। अगली बात करें, उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो गंगा जी के उत्तर साइड से जो नदियाँ मिलती हैं बच्चों, उनका नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी व बागमती। और दक्षिणी किनारे से, दक्षिण साइड से जो मिलती हैं, दाएं साइड से, उनमें सहायक नदी है यमुना और सोन नदी। अगला बच्चों, गंगा नदी प्रमुख एवं पौराणिक सरस्वती नदी से मिलती हैं प्रयागराज में। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद स्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में। गंगोत्री से गंगा जी का उद्गम हुआ है, ये कई बार आपका पूछा है यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम में। अगला बच्चों, उद्गम स्थान पर गंगा की भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों बता दें, भागीरथी और अलकनंदा नदी का ही संयुक्त नाम है गंगा नदी। इन दोनों नदियों का संगम है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अब आपसे हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। नदियां, उद्गम स्थल, लंबाई किलोमीटर में, गंगा उत्तराखंड से उद्गम होता है 2525 किलोमीटर, यमुना उत्तराखंड 1376 किलोमीटर, घाघरा तिब्बत 1080 किलोमीटर, चंबल मध्य प्रदेश 1050 किलोमीटर, सोम मध्य प्रदेश 780 किलोमीटर, रामगंगा उत्तराखंड 690 किलोमीटर, राप्ती नेपाल 640 किलोमीटर, बेतवा मध्य प्रदेश 690 किलोमीटर, गोमती उत्तराखंड 940 किलोमीटर, केन मध्य प्रदेश 427 किलोमीटर, टोस मध्य प्रदेश 264 किलोमीटर, शारदा उत्तराखंड 350 किलोमीटर। अगला बच्चों बात करते हैं आपसे, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती हैं। अगला है बच्चों, मंदाकिनी जानते हैं ना, रुद्रप्रयाग जो भगवान शिव संबंधित है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। अगला है बच्चों आपकी है, कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी का संगम होता है। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो, ये शहर हैं गंगा नदी के किनारे स्थित। अगला बच्चों, कानपुर गंगा नदी के दाएं साइड में स्थित है, जबकि बनारस यानी वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। अगला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, औरैया एवं इलाहाबाद जिले से होकर बहती हैं। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर जनपद के निकट मिलती हैं। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती हैं। केन नदी यमुना नदी से बांदा के भुजहा नामक स्थान पर मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहद चाप यानी एक बीघड़ बनाती हैं, बड़ी गहराई से बहती हैं, का निर्माण करती हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल का बॉर्डर बनाती हैं। इस पार पीलीभीत जनपद है यानी इंडिया है, उस पार नेपाल। अगला है, शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट है बच्चों। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगला है, सोन नदी का उद्गम बच्चों शेषा कुंड नामक स्थान है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से संबंधित है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर बहती हैं और अंत में बिहार में जाती हैं। अगला बच्चों, सोन की सहायक नदियां हैं, नदियों में रिहंद, कनहर, उत्तरी, कोयल आदि हैं। अगला है, गोमती नदी का उद्गम बच्चों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की फुलहार झील से होता है।
अगला है गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद, शाहजहांपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिले से होकर बहती हैं और ये गाजीपुर जिले में जाकर गंगा नदी के साथ संगम कर लेती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। ये बच्चों बात थी आपकी गोमती नदी की। अब आपसे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो है आपके जो संगम की बात करते हैं। तो बच्चों आपका जो 5 प्रयाग हैं बच्चों, और पहला है आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग में बच्चों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। और दूसरा है भगवान भोलेनाथ को समर्पित रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में बच्चों शिप्रा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। और बच्चों तीसरा है आपका विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। और चौथा है बच्चों कर्णप्रयाग, जहाँ पे जिस नदी में कर्ण को पाया गया था वह कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग जो है अवस्थित है आपका ये पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम है, कर्णप्रयाग में होता है। और अगला है नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग बच्चों नंदप्रयाग में जो संगम क्षेत्र है वहाँ पे है नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के मिलने से ही होता है नंदप्रयाग का निर्माण। इस तरह बच्चों हमने आपको 5 बताया है। आपका पहला है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और आपका है नंदप्रयाग। इस तरह से बच्चों आपका जो है ये प्रयाग हो गए। अब हमने आपसे कहा था कि हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिसके उत्तर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों हमने आपको वादे के मुताबिक पढ़ाया, फिर रिवीजन कराया, अब क्वेश्चन आंसर की बारी है। तो आपको बताना है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यूपी की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती और आपका भागीरथी। अब बच्चों अगला है कि लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, गोमती, चंबल। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि आगरा शहर, चौथा क्वेश्चन, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बच्चों यमुना, गंगा, बेतवा, कोसी। 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों। और 5वां क्वेश्चन आपका है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है? कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं, यानी किन नदियों के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है? तो पहला ऑप्शन आपका है धौली गंगा, अलकनंदा। दूसरा है शिप्रा, अलकनंदा। तीसरा है अलकनंदा, भागीरथी। चौथा है नंदाकिनी, अलकनंदा। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको पढ़ाया है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झील एवं सिंचाई। तो प्रिय बच्चों आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।